Hello, good afternoon, students. Welcome to Tufin Khan classes. Dear students, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि हाउ वी कैन इंसर्ट रेशनल नंबर इन बिटवीन टू एनी टू रेशनल नंबर्स। यानी हमारे पास अगर कोई भी दो रेशनल नंबर्स हो तो उनके बिटवीन में, उनके बीच में हम रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते थे, ये हमने दोनों तरीकों से देख लिया था। पहला तरीका क्या था कि हम दोनों नंबर्स को ऐड करके जो दो गिवन रेशनल नंबर्स होते थे उन दोनों को हम ऐड कर लेते थे, 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे, एक नया रेशनल नंबर मिलता था। अगर एक की जरूरत होती थी तो फिर वही काम पूरा हो जाता था, और उससे ज्यादा की जरूरत होती थी तो हम क्या करते थे, उसके साथ फिर दूसरे रेशनल यानी जो नया रेशनल नंबर मिला है और पुराने वाले के साथ क्लियरिंग करके फिर वही काम हम हर बार रिपीट कर रहे थे। दूसरा तरीका, उससे इजी तरीका हमने क्या देखा था कि हमने कितना रेशनल नंबर उनके बीच में चाहिए, तो n इज इक्वल टू समथिंग लेकर के n+1 करके हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके सीरीज हमने फाइंड आउट की थी। उसी सीरीज में हमने क्या कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे, जैसे कि अभी तक हम फाइंड आउट कर रहे थे रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमको कोई दो रेशनल नंबर दे देगा और उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें चेक करना होगा कि जो गिवन रेशनल नंबर्स है वो उनके बिटवीन में है या फिर नहीं है, या फिर उनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरीके की क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, विच आर द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन ये है, विच आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज लाइज इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी ये जो रेशनल नंबर हमको दिए गए हैं 1/2 -3/5 -2/4 और उसके साथ साथ 5/8, इनमें से कौन सा एक रेशनल नंबर है जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब ये चीज पता करने के लिए दो तरीके हम पता कर चुके हैं कि कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। अब जिन लोगों ने वो चीज ना देखी हो वो पिछला लेक्चर को आराम से देख लें, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखें। लेकिन जो तरीके हमने सिखाए हैं आप उन तरीकों से करने जाओगे तो कभी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि इनमें से कौन सा वाला रेशनल नंबर इनके बीच में है। आप जो सिस्टम बताया गया, दोनों सिस्टम में बता रहा हूं कि उन दोनों ही तरीकों से अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। समझ आई बात? तो अब अगर उन तरीकों से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो फिर आगे कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत ही आसान है। नॉर्मली समझने की कोशिश यूं कीजिए कि अब हम क्या करेंगे कि 5/8 -2/4 -3/5 1/2 ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, तो कैसे पता करें कि इनमें से कौन सा वाला रेशनल नंबर इनके बीच में है। अब जो दो तरीके हमने सीखे हैं रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालना, हमने कह दिया कि वो दोनों ही यहाँ पर हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि देखिए 3/5 प्लस 4/5 अगर हम करें और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या निकल के आता है, 5 डिनोमिनेटर 7 3 और 4 7 into 1/2, तो 7 1 7 5 2 10 5 2 10। अब क्या है 7/10 निकल गया है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 7/10 यानी 7/10 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि 3/5 और 4/5 के बिटवीन में लाई करता है, उसके बीच में आता है। ये बात क्लियर है। और यहाँ पर इनमें से कोई एक रेशनल नंबर है जो इसके बीच में है, लेकिन यहाँ 7/10 आया, यहाँ ऑप्शन में 7/10 नहीं आया। इसी तरीके से अब इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाता रहूं कि 3/5 है और ये 4/5 है, इसके बिटवीन में 7/10 आ गया। सीरीज में बढ़ाता रहूं तो हो सकता है, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि जो इनमें से कोई एक रेशनल नंबर दिया गया है उसके बिटवीन में पता नहीं कौन से, क्योंकि हमने ये भी पढ़ लिया है कि इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स आर लाइज एग्जिस्ट इन बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर है तो उन दोनों ही के बीच में क्या अनंत रेशनल यानी असंख्य, जिनकी कोई काउंटिंग अनकाउंटेबल रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब ये कौन सा रेशनल नंबर, पता नहीं किस नंबर वाला रेशनल नंबर होगा उन दोनों के बीच में यहाँ पर दिया गया होगा। तो इसलिए इस तरीके से फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अब हम कैसे करेंगे? आइए, बहुत ही आसान तरीका है, कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। अब करेंगे क्या कि जो दोनों रेशनल नंबर दिए गए हैं उन दोनों को हम ऐसे लिख लेंगे। चलो, ये 3/5 दिया है और क्या दिया है 4/5 दिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों ही रेशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म कैसे कन्वर्ट, यानी ये रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं, 3 को आप क्या कर लो 5 से डिवाइड कर लो। 3 को 5 से डिवाइड करना, और डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन क्या होगा डेसिमल फॉर्म में होगा। तो देखिए कैसे आता है। अब 3 क्योंकि 5 ग्रेटर है 3 से, यानी जो डिवाइजर है डिवाइडेंड से ग्रेटर है, तो फिर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन में डेसिमल लगा देते हैं और फिर डिवाइडेंड में 0 ऐड कर देते हैं। ठीक,
अब 0 यहाँ पर ऐड कर, ये 30 हो गया या 5, अब पॉसिबल है तो हमने डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 6 30, यानी क्या समझ में आया, 3/5 का जो डेसिमल फॉर्म है वो कितना है 0.6। इसी सेम तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस 4/5 को भी क्या कर लेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका भी यही तरीका है कि क्या कर लो, 4/4 को 5 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे और 0 5 8 40, ठीक हो गया। यहाँ इसका डेसिमल फॉर्म आ गया 0.8, यानी 3/5 0.6 के इक्विवेलेंट है और 4/5 0.8 के इक्विवेलेंट है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इन चारों ही रेशनल नंबर में से हमको ढूंढना है कि इसके बीच में कौन, उसकी कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले जिन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है उन दोनों को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, 4 चॉइसेस हमें दी गई है कि इनमें से कौन सा इनके बीच में आ रहा है, उनको भी हम क्या कर लेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि 1/2 को जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है। देखिए आएगा, ये डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, ठीक, 2 5 10, यानी 1/2 का डेसिमल फॉर्म क्या है 0.5, यानी 1/2 0.5 के इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से -3/5 तो इसको पहले 3/5 ही मान के चलो, 3 को 5 से डिवाइड कर लो, डेसिमल लगाए, 5 6 30। चूंकि ये नेगेटिव था, इसलिए क्या कर लेंगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, ओके, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो ये -3/5 इक्विवेलेंट है -0.6, ठीक। इसी तरीके से -2/4, तो -2/4 को भी जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये आएगा -0.5, 4 5 20, ठीक है। तो ये आएगा माइनस, अब लास्ट वाला बचा उसको भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5/8, ओके, सॉरी 5/8 है, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाए, 5 8 6 48, 8 6 48, ओके। 5/8 का जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है 0. जब इतना, देखिए अभी आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, बाकी बहुत ही इजी है बेटा, इस तरीके से चेक करना। और इसका यही एकमात्र आसान तरीका तो यही है, इससे आसान तरीका तो मेरे ख्याल से और मेरे समझने में, खुद इसी तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ, इससे बेहतर तरीका, इससे आसान तरीका और कोई मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो आप भी कोशिश करिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या कहा, पहले इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इन सभी को जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं डेसिमल फॉर्म में। अब आपने कंपैरिजन सीखा होगा, इसका कंपैरिजन, डेसिमल नंबर्स का कंपैरिजन सीखा होगा। अब हमको क्या करना है कि हमारी बाउंड्री क्या है 0.6 और 0.8, यानी लोअर बाउंड्री है, लोअर बाउंड जो है 0.6 है, अपर यानी हम 0.6 से नीचे नहीं आ सकते, 0.8 से ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि जो इसके बीच में होगा, यानी कुछ तो ऐसे होंगे जो इसके नीचे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इसके बाहर होंगे, और कोई जो होगा कि इन दोनों के बीच में ही आ, यानी इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, वही नंबर क्या कर रहा होगा, इसके बीच में लाई कर रहा होगा। अब पहला 1/2 जो है वो 0.5 के इक्विवेलेंट है और हमारी लोअर बाउंड्री है 0.6, क्या है 0.6, यानी 0.5 जो है 0.6 से छोटा है, यानी कि ये रेशनल नंबर इन दोनों ही रेशनल नंबर के बीच में लाई नहीं करता है। दूसरा वाला है -3/5। अब देखिए एक यहाँ आसान सा तरीका समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। 0 भी आपका रेशनल नंबर है, फिर इसके बाद पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे, इधर नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे। तो कभी भी याद रखिए, बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अगर 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर दिए गए, आपको 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो उन दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर के बिटवीन में कोई नेगेटिव रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोई 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर आपको दिए गए, कोई 2 पॉजिटिव, अब 3/5 भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है और 4/5 भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर किसी 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर के बिटवीन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखो ये अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ये 0 है, ठीक, और इधर मैं लिखूं -1 -2 -3। अब सवाल ये मत खड़ा करना कि -1 -2 -3 तो रेशनल नंबर हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने इंटीजर्स हैं सबके सब रेशनल नंबर। सॉरी मैंने कहा माइनस। जब 1 और 2 जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो क्या है 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में है। तो आप खुद ही सोचो कि क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है? क्या
0 और 1 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट कर सकता है क्या? 1 और 3 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये बात इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये 0.6 है, 0.8 है, 0. क्या है। इसका सबसे बड़ा साइन यही है कि ये नेगेटिव नंबर है और कोई भी नेगेटिव नंबर किसी दो पॉजिटिव नंबर के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको याद रखिएगा। तो ये तो वैसे कर दिया, ये क्या है वो मैटर नहीं करता, इसका डेसिमल फॉर्म क्या है डजंट मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं हमारे लिए। ये हमारे लिए इसलिए उपयोगी नहीं है क्योंकि यह एक नेगेटिव रेशनल नंबर है और कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर किसी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर के बिटवीन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही रूल इसके साथ भी है। ये भी क्या है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है और नेगेटिव रेशनल नंबर दो पॉजिटिव रेशनल नंबर के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी कैंसल आउट हो गया। अब एक ऑप्शन बचा है अपने पास, तो आंसर तो जाहिर सी बात है, अगर 4 ऑप्शन थे 3 कट गए हैं तो आंसर वही होना चाहिए, लेकिन चेक कर लेते हैं। अब जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है 0.625। अब डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट हैं और इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट। तो अब कैसे कंपेयर करेंगे? तो जब डेसिमल पढ़ेंगे आप, डेसिमल सर वैसे लेक्चर्स डाल रहे हैं आप यहाँ उसमें देखिएगा कि डेसिमल जैसे हमने फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा है, वैसे डेसिमल में भी क्या होता है, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। अच्छा लाइक, अब जैसे फ्रैक्शन लाइक नहीं होते थे तो उनको हम लाइक बनाते थे, ठीक है, क्योंकि एडिशन जब किए थे हम नॉन लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, फ्रैक्शंस को लाइक बनाते थे उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर हमें कंपेयर करना है। अब जो कंपेयर जिस नंबर को करना है उसके पास 3 डिजिट है और जो हमारे पास जिनसे करना है उनके पास 1 डिजिट ही है डेसिमल के बाद। वैसे अगर समझे तो यही काफी है, 1 डिजिट में ही कंपेयर हो सकता है, लेकिन चलो मैं लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल बना करके आपको कंपेयर करना सिखाता हूँ। अब इसमें जब 3 डिजिट है बेटा तो इसमें भी 3 डिजिट बनाना है, तो क्या करना है 0 बढ़ा लो, इसमें भी 6 के आगे 2 0 बढ़ा दो, इसमें भी 6 के आगे 2 0 बढ़ा दो। अब कंपेयर जो करना है तो डेसिमल के बाद पहले डिजिट को हमें कंपेयर करना है, डेसिमल के बाद पहले डिजिट को कंपेयर करना है। तो पहला तो इसका भी 6 है, पहला इसका भी 6 है, यानी अभी तो इक्वल, ठीक, और ये 8 है, यानी लोअर बाउंड्री लोअर बाउंड्री के बराबर है, लोअर बाउंड्री के बराबर है और अपर बाउंड्री से छोटा है, ठीक है। तो अब ये मत कह देना कि लोअर बाउंड्री से छोटा, अभी पहले डिजिट को हमने चेक किया, पहले डिजिट को चेक किया है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो हम बाहर आ गए, नहीं। अब उसकी दूसरी डिजिट को चेक करते हैं, तो जो ये है इसकी दूसरी डिजिट 0 है और इसकी दूसरी डिजिट क्या है 2, क्या है 2 है, और इसकी दूसरी डिजिट 0 है। लेकिन ये जो इसकी पहली डिजिट 8 थी, इसकी पहली डिजिट 6, यानी यहीं से क्लियर हो चुका है कि अब इसको ना भी चेक करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली ही डिजिट जो है वो इसकी पहली डिजिट 6 है, इसका पहला डिजिट। अब ये पहले डिजिट में ही ये छोटा हो गया, तब फिर ये आगे बड़ा नहीं हो सकता है, भले ही आगे वाली उसकी डिजिट्स इनकी डिजिट से बड़े बड़े क्यों ना। अगर फर्स्ट डेसिमल नंबर है, हमको डेसिमल नंबर दिए हुए हैं 0 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो अगर इसका जो पहला डिजिट है वो ग्रेटर और इसका पहला डिजिट क्या हो स्मॉलर हो, तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे होगा। ऐसा हो गया तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसके आगे की डिजिट्स क्या है, इसके आगे की डिजिट्स क्या है, यहीं पर क्लियर हो जा गया कि ये वाला पूरा का पूरा डेसिमल नंबर ही इससे ग्रेटर है, ये वाला पूरा का पूरा डेसिमल नंबर ही इससे ग्रेटर ही, यहीं पर ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम इससे छोटे हो गए हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है, क्योंकि पहली डिजिट इसका 6 है, इसका 8 है, तो फिर अब इससे कंपेयर, अब सारा कंपैरिजन इससे है, क्योंकि इससे छोटा नहीं है, इससे बड़ा होना चाहिए। 0.600 से ये वाला नंबर हमारा बड़ा हर हाल में होना चाहिए और वो हमें दिख रहा है। पहला डिजिट 6 बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी डिजिट इसकी 0 है, इसकी 2 है, और हम जानते हैं कि 2 0 से बड़ा होता है, 2 0 से बड़ा होता है। तो यानी ये पता चल गया कि ये जो 0.625 है ये क्या है 0.600 और 0.800 के बिटवीन में लाई कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच में ही ये नंबर है, ना तो इससे पहले है और ना इससे बाद है। तो ये किसको ट्रांसफॉर्म करके हम इसको बनाए थे, हमने 5/8 को कन्वर्ट किया था डेसिमल फॉर्म में, यानी यहां से हमारा आंसर मिल चुका है कि 5/8 वो रेशनल नंबर है जो कि 3/5 और 4/5 के बिटवीन में एग्जिस्ट कर रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ 5/8 ही, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा बेटा, यहाँ जो क्वेश्चन में 4 हमें रेशनल नंबर दिए गए थे उन चारों में केवल 5/8 इसके बिटवीन में लाई कर रहा है, बाकी 3 जो है वो इनके बिटवीन में नहीं, रेशनल नंबर है लेकिन इन दोनों रेशनल नंबर के बिटवीन में नहीं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5/8 ही है, और भी बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, हमने उस दिन निकालकर सीखा था उसी तरह, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ ये वाला रेशनल नंबर इन दोनों के बिटवीन में लाई कर रहा है। तो आई होप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ध्यान से एक बार फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको देगा आपको कुछ नहीं करना है, जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनसे आप जिनके बिटवीन में फाइंड आउट करना है उन दोनों को क्या कर लेना, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद फिर क्या करना, जो ऑप्शंस आपको दिए गए उसके बाद सबसे पहले सुनिए ध्यान से, उसके बाद आप ये करना कि उसमें से जो नेगेटिव नंबर्स, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों
पॉजिटिव है तब क्या करना, दोनों जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनको पहले कैंसिल कर लेना। ऑप्शन में जो नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे, उनको पहले कैंसिल कर देना, क्योंकि वो उनके बिटवीन में लाई नहीं कर सकते। किसी भी दो पॉजिटिव नंबर के बीच में कोई नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद फिर जो बचे हुए हैं उनको इस तरीके से क्या कह रहे हैं, डेसिमल्स को कंपेयर करके आप पता कर लीजिएगा। तो जो डेसिमल फॉर्म वाला नंबर, जो डेसिमल वाला नंबर उन दोनों के बीच में आ रहा है, उसी का रेशनल, वही जिसको हम ट्रांसफॉर्म करके बनाए थे, वो वाला रेशनल नंबर हमारा उसके बीच में लाई करेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पर जो हमने लिया है इस बार, which are the following rational numbers is lies in between, which are the following rational numbers lies in between -5/8 and 3/5। इस बार क्वेश्चन पूछा, यानी पिछली बार जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें क्या था, दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर थे। क्या थे? दोनों के दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर थे। तो उसमें पहली चीज ये क्लियर हो गई थी कि जब दो पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे तो उनके बिटवीन में नेगेटिव इरेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो वहां मामला थोड़ा आसान हो जा रहा था कि जो ऑप्शन में हमें नेगेटिव रेशनल नंबर मिल रहे थे उनको हम कैंसिल आउट करते रहे थे, यानी बिना डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किए भी उनको हम बाहर कर दे रहे थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है कि एक नेगेटिव नंबर ले लिया, एक पॉजिटिव नंबर, यानी जो आपकी नंबर लाइन होती है ये 0 और नेगेटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होंगे पॉजिटिव नंबर, यानी एक इस साइड वाला हमने लिया है, एक इस साइड वाला लिया है। यानी अब ये नहीं हम कर सकते कि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये इसके बिटवीन में लाइन काट नहीं सकते जब तक कि इन्हें डेसिमल फॉर्म में करके हम कंपेयर न करें। तो आइए डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो -5/8 का जो डेसिमल फॉर्म होगा -0.625 होगा, ठीक। और इसी तरीके से 3/5 का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो 0.6 होगा। इसी तरीके से -3/4 का अगर डेसिमल फॉर्म हम देखें तो क्या होगा, जिस तरीके से डिवाइड करके हमने कन्वर्ट करना आपको सिखाया उसी तरीके से कर लेना है। यानी इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा -0.75, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1.6, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा -2.25 और इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.4। तो हमारी जो इसको नंबर लाइन के जरिए से मैं देखिए, ये हमारा है 0, ये कहीं होगा यहाँ पर 1 मान ले रहे हैं और यहाँ पे होगा -1, ओके। अब जो हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं जिनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है वो -5/8 और 3/5। -5/8 का डेसिमल कन्वर्जन जो है वो है -0.625। अब -0.625 जो होगा बेटा वो क्या होगा, 1 से लेस होगा, 1 से छोटा होगा, यानी यहाँ कहीं बीच में कहीं भी, जहां कहीं भी मान लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर वो एग्जिस्ट करेगा, ये टेक कर ले रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से 0.6 जो होगा वो इससे क्या होगा, छोटा होगा, ये 1 से छोटा होगा, तो मान ले रहे हैं कि यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी अब क्या करना है कि हमें जो नंबर ढूंढना है, ये मान लो -5/8 होगा और ये हमने माना है कि ये 3/5 होगा, ओके। अब जो हमें रेशनल नंबर, फॉलोइंग रेशनल नंबर दिए गए हैं उनमें से हमें ये पता करना है कि कौन सा वाला इन दोनों के बीच में, यानी इस रीजन में कौन सा वाला आ रहा है, यानी इस रीजन में, ये जो रीजन दिख रहा है ये इस इलाके का कौन सा बंदा है, इस इलाके में कौन सा लाई कर रहा है, ये हमें चेक करना है। तो डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है, ये क्या है -0.75, ठीक है, -0.75, ठीक है। तो अब देखिए -0.75 हमारी लोअर बाउंड्री क्या है बेटा, -0.625, यानी क्या होना चाहिए कि जो नंबर होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए, -0.625 से नंबर बड़ा होना चाहिए और 0.6 से छोटा होना चाहिए। अब पहला जो है -0.75, तो नेगेटिव नंबर्स का एक मैं कंडीशन आपको, आप ये देख रहे होगे बेटा, ये -0.675 है और ये -0.75 है, तो ये 6 है, ये 7 है, ये वाला ग्रेटर दिख रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ये तो इससे बड़ा, यानी इसको, लेकिन नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये -0.75 है, ये क्या है, ये छोटा है इससे, ये इससे छोटा है, किससे, -0.675 से, यानी ये रेशनल नंबर हमारे, ये हमारा आंसर नहीं, ये वाला रेशनल नंबर। अब क्या करेंगे भाई, अब ये वाला हमारा आंसर नहीं है तो फिर क्या करें, आगे बढ़े, 1.6 अगला। अब 1.6 हम देख रहे हैं जो हमारे दोनों ही रेशनल नंबर है जिनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, डेसिमल में 0 पॉइंट, यानी उनका पहला डिजिट 0 है दोनों का, ये पहला डिजिट इसका 1 है, यानी ये क्या है, बाउंड्री के बाहर जा रहा है 1, यानी 1.6 पॉजिटिव में, यानी इससे यहाँ कहीं पे मान के चलिए, यहाँ कहीं पे रो नंबर, ये वाला जो है यहाँ कहीं पे, तो ये तो बाउंड्री फलांग गया, हमारी बाउंड्री, ये बाउंड्री को क्रॉस कर गया, तो यानी ये वाला भी हमारा नहीं है। इसी तरीके से -9/4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल फॉर्म में, -2.25,
तो क्या ये हमारा हो सकता है? आइए चेक करते हैं। तो हमारी जो लोअर बाउंड्री है वो -5/8 यानी माइनस 0.625 यानी 0 पॉइंट, और ये -2 पॉइंट, -0.2। अब यहाँ पर देखिए -2 है जो कि इस बाउंड्री से बहुत दूर यानी -1 है, फिर इसके बाद आएगा -2 और -2 के आगे भी जा रहा है, यानी ये वाला भी हमारा नहीं है। तो फिर क्या ये होगा 2/5? बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 एलिमिनेट हो चुके हैं पहले से जब एग्जाम में कर रहे हैं, और ये तीनों एलिमिनेट हो गए हैं। और एक ही ऑप्शन जब बचा है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में होता यही है कि आप अगर 3 को एलिमिनेट कर दिए हैं, 3 जो ऑप्शन थे उसमें आपने 3 को कैंसिल कर दिया कि ये तो हमारे आंसर नहीं है, तो यहां से ये बात फिक्स हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि जो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, एक ही बचा है, वही हमारा आंसर होगा। और यही आंसर होगा क्यों? क्योंकि देखिए जो बाउंड्री है -0 पॉइंट, ये लिखा हो क्या बार-बार मैं इसको ये लिखा हुआ, देखिए ये है 0.4, तो 0 यहां भी 0 यहां भी। अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, तो पहली चीज यहीं से ये बड़ा हो गया 0.4, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसलिए अब यहाँ पर इसका डिजिट क्या है वो हमसे लेना देना नहीं है, बस यही इतना काफी है कि ये एक नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये इससे बड़ा होगा। बात क्लियर? तो अगर ये इससे बड़ा है तो पहली कंडीशन तो पूरी, हम क्योंकि लोअर बाउंड्री से पहले बड़े वाले को ही ढूंढते हैं, इससे कोई नंबर बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला बड़ा हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इससे छोटा होना चाहिए, तो 0 पहली डिजिट 0 0, डेसिमल के बाद 6 है, डेसिमल के बाद 4 है, यानी बिल्कुल सही है कि 0.4 जो है 0.4 जो है वो क्या है 0.6 से छोटा है, इसलिए यहां से बात क्लियर हो गई कि 2/5 ही हमारा आंसर है। 2/5 हमारा -5/8 और 3/5 के बिटवीन में लाई कर रहा है। तो अभी हमने दो टाइप के क्वेश्चन सीख लिए कि जब दो पॉजिटिव रेशनल नंबर के बिटवीन में रेशनल नंबर हमें चेक करना हो तो कैसे चेक कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, नेगेटिव नंबर्स को पहले एलिमिनेट कर दे रहे थे। लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तब फिर उस केस में हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, सबको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करना होगा। ठीक है, बात क्लियर? आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब एक और टाइप बचता है, वो क्या बचता है कि अगर दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर हो, तो यहां से ये बात भी क्लियर है, जैसे दो पॉजिटिव रेशनल नंबर के बीच में नेगेटिव रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वैसे ही दो नेगेटिव रेशनल नंबर के बीच में कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात भी कान करके अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1, ये -2। अब मैं -1 और -2 के बीच में पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करूं तो कभी भी हमको नहीं मिलेगा। याद रखिए, जब दोनों ही क्या हो नेगेटिव, बहुत ध्यान से पॉइंट्स को सुनिएगा, कि जब दो नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे तो उन दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर के बीच में कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे ये मैंने कर दिया है कि दोनों नेगेटिव है, तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि ये तो उसके बीच में नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये वाला भी उसके बीच में नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। फिर इन दोनों के बारे में हमें चेक कर लेना रहता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो इससे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, बस इतना याद रखिएगा, तरीका वही है, बस कुछ सिस्टम हमने बता दिए। अब एक और टाइप का क्वेश्चन बचता है, वो क्या है, जिसे अभी तक हमने चेक किया, व्हिच आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर लाइज इन बिटवीन, यानी कौन सा लाई कर रहा है। अब यहीं पर मैं कर रहा हूं व्हिच आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर नॉट, यानी अब आपको फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से क्या होगा, 3 लाई कर रहे होंगे। जो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें से कोई 3 लाई कर रहे होंगे, कोई एक लाई नहीं कर रहा होगा, तो उसको हमें ढूंढना है। व्हिच आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर नॉट लाइज इन बिटवीन 7/8 एंड 10/11, यानी अब ये दो रेशनल नंबर आपको दिए गए हैं, इन दोनों के बीच में इन चारों में से कौन सा नहीं है, इन चारों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो दोनों रेशनल नंबर है वो भी पॉजिटिव है और जो आपके चारों ऑप्शन है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। यानी यहां से आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हम क्या ढूंढ रहे हैं कि कौन सा नहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तरीका बात को पहले फाइंड आउट करने का तरीका, तो फाइंड आउट करने का तरीका वही है कि इन दोनों को भी क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका डेसिमल फॉर्म जो होगा वो होगा, इसका डेसिमल फॉर्म होगा 0.875, यानी 7/8 को 0.875 डेसिमल फॉर्म है, और इसका जो होगा ये होगा 0.9090, ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक, इसी तरीके से अब इन सबको भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये है 8/9, इसको डेसिमल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो आएगा कितना, देखिए ये आता रहेगा। ठीक, इसी तरीके से इसको अगर कन्वर्ट करें तो यहां से भी देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये 8/9 है, ये 80/90 है, तो 80/90 जो है वो 8/9 का ही क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कह सकते हैं, तो इसी का इक्विवेलेंट है, यानी यही सेम चीज ये भी है, यानी इसका भी यही कन्वर्जन आएगा। जब आप डिवाइड करोगे 80 को 90 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी वही आपको मिलने वाला है, और सी वाले में आपका जो आएगा वो इक्वल होगा, ये ऐसे आता रहेगा। ये इतना ले लिया है, 4 डिजिट तक हमने ले लिया, काफी है। और ये जो आएगा बेटा, ये आएगा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.89,
0.89। ओके, सॉरी डेसिमल फॉर्म में आप क्या करोगे, 89 को 100 से डिवाइड करोगे, डेसिमल 089 जाएगा, ठीक, कितना बचा आपका 92, 0 9 टाइम चला जाएगा 900, इस तरीके से 0.89 आ जाएगा। अब देखिए कंपेयर किससे करना है, 0.875 और 0.9090, यानी इस बार किसको ढूंढना है कि कौन सा इसमें से है जो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। पहले देखिए यहां पर मैं लिख ले रहा हूं 0. अब पहला वाला ऑप्शन है 0.8888, यानी पहला डिजिट, यानी इससे क्या होना चाहिए, नंबर बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो पहली डिजिट तो बराबर है, यानी इससे तो छोटा है, यानी यहाँ 9 है, यहाँ 8, यानी ये अभी हमारी बाउंड्री के अंदर है। तो अब इसे चेक कर दे, तो पहली डिजिट 8, दूसरी डिजिट, पहली डिजिट इसकी भी है, तो इसलिए दोनों बराबर हैं। तो क्या करेंगे, दूसरी डिजिट को कंपेयर करेंगे, इसकी दूसरी डिजिट 8 है और इसका दूसरा डिजिट क्या है, 7 है, यानी 8 जो है वो 7 से बड़ा है, यानी ये बात क्लियर हो गई कि 0.88 जो है वो 0.875 से बड़ा है, यानी ये क्या है, ये हमारा आंसर नहीं है, बल्कि ये वाला रेशनल नंबर क्या है, उन दोनों के रेशनल नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सही वाले को इस बार हमें नहीं ढूंढना है, बल्कि जो नहीं है उसको ढूंढना है। ये वो भी चीज है, सेम चीज है, ये भी क्या होगा, हमारा आंसर नहीं होगा, यानी ये उसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। इसी तरीके से ये देखिए क्या है, 0.857, ठीक है, 8 इसका नहीं, 8 इसका, 8 9 से छोटा है, तो बात हमारी क्लियर है, हमारी पहुंच के अंदर है, यानी हमारी बाउंड्री के अंदर है। लेकिन इसकी पहली डिजिट क्या है, 8, इसकी पहली डिजिट 8, यानी अभी भी हमारे पकड़ में है। दूसरी डिजिट इसकी क्या है, 5, इसका 7। अब ये 7 क्या है, 5 से बड़ा, यानी ये वाला नंबर क्या हो गया, इससे भी छोटा हो रहा है, और इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी लोअर लिमिट है, लोअर बाउंड्री है। इससे अगर नीचे चले आए तो क्या हो जाएगा, जो दो रेशनल नंबर दिए गए हैं उन दोनों के बीच में नहीं रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये रेशनल नंबर नहीं है या डेसिमल नंबर सही है सब कुछ, लेकिन इसके इधर आ गए, यानी इस तरफ हम चले आए और इस तरफ चले आए, तो ये रीजन में हमको ढूंढना है, जो रेशनल नंबर ढूंढना है इस रीजन में जो आ रहा हो, ये जो जगह दिख रही है, इस तरफ या इस तरफ वाले मिल रहे हैं, उनकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं, हमें उसी को ढूंढना है जो तो या तो इस तरफ निकल आए या इस तरफ निकल आए, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 6/7 जो है इन दोनों रेशनल, अभी ये 8 9, ये 8 है, 8 बराबर ये 7, ये 9, ये 9 बड़ा, यानी ये वाला भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इस तरीके से यहां से हमको क्या पता चल गया, ये वाला रेशनल नंबर इन दोनों ही रेशनल नंबर यानी 6/7 जो है वो 7/8 और 10/11 के बिटवीन में लाई नहीं कर रहा है। ओके, तो आई होप जहां तक मैं समझ रहा हूं कि बातें क्लियर हो गई होंगी। 3 टाइप के क्वेश्चन हमने बताए, ठीक है। तरीका 2 टाइप वैसे है, लेकिन एक्चुअल में वही माइनस प्लस करके 2 बन जा रहे हैं, तो वो आप समझ लीजिएगा। अब एक चीज और इसमें बच रही है, वो भी मैं आज ही कंप्लीट कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे कि क्या रेशनल नंबर के बाद भी कोई नंबर सिस्टम होता है, उस आगे क्रम में आपको लेके जाएंगे, आगे सीरीज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक चीज और बच रही है, उसको भी मैं डिस्कस करूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। वो क्या है, आइए। ये तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। जैसे कि थ्योरी बेस्ड पे उस दिन क्वेश्चन बताया था, उसी तरीके से थ्योरी बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा है बहुत ही अच्छा, अक्सर थ्योरी बेस्ड एग्जाम जैसे क्लास 8 या क्लास 9 के बच्चे या क्लास 7 से ही स्टार्ट हो जाता है रेशनल नंबर, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में, कि राइट 5 रेशनल नंबर, राइट 3 रेशनल नंबर, राइट 10 रेशनल नंबर लेस देन 3/5। यानी आपको ऐसे 5 रेशनल नंबर यहाँ पर लिखने हैं जो कि 3/5 से छोटे हों। अब वो कौन सी प्लेस पे होंगे, कहाँ के होंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बस एक मात्र कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि जो आप रेशनल नंबर्स लिखोगे वो 3/5 से छोटे होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं बेटा, बस ये देखना है कि ये जो रेशनल नंबर हमको गिवन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3/5 जो है वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो अब एक तरीका ये है कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, और उसके बाद क्या है सीरीज, जैसे कि डेसिमल फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें तो इसका डेसिमल फॉर्म होगा 0.6, क्या होगा 0.6। तो अब क्या करेंगे, इससे छोटे रेशनल नंबर जो होंगे वो होंगे क्या 0.2, 0.3, 0.4 या 0.35, ये सारे के सारे इससे छोटे होंगे। कैसे, इसको जब डेसिमल में, देखिए सर ने एक लेक्चर बताया है कैसे डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका तरीका है 0.2/1 कर लेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है राइट साइड में, तो डेसिमल हटा देंगे और नीचे एक 0, ये 2/10 बन गया, ये एक रेशनल नंबर। तो 2/10 जो है वो क्या 3/6 से छोटा होगा, ठीक है। ये एक तरीका है, लेकिन इससे भी बेहतर मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि जो और भी ज्यादा आसान है। बस सिर्फ आपको एक चीज वहां पर क्लियर करनी होगी कि जो आपको गिवन रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है।
अगर आपने ये देखा कि जो 3/5 है वो क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये बात क्लियर होगी। अब हमें इसे छोटे लिखने हैं, तो जितने नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे सब के सब इससे छोटे होंगे। हम क्या करेंगे, जो मन में आएगा माइनस लगा करके -3/5 भी लिख दो। ये क्या होगा, -3/5 भी -3/5, -2/5, -1/5, -3000/15,000 हमने लिख दिया। ये भी क्या होगा, 3/5 से छोटा होगा। इसी तरीके से और क्या कह रहे हैं, इवन यहां तक कि अगर मैं -2 लिख दूं, -3 लिख दूं। अब -2 -3 के बारे में सवाल उठ रहा होगा कि ये रेशनल नंबर कैसे है। हमने बता दिया भाई कि रेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि सारे इंटीजर्स, देखने में तो ये इंटीजर्स लग रहे हैं, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर इनको रेशनल बनाना चाहें तो क्या करते हैं, अपार में 1 कर दो भाई, तो रेशनल नंबर की कंडीशन पूरी हो गई, p/q के फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल नंबर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कितने, उसने 5 कहे थे, हमने 5 क्या 6 रेशनल नंबर लिख डाले। और भी ऐसे जितने नेगेटिव रेशनल नंबर मन में आ रहे हो, आप कोई सभी रेशनल, कोई p/q के फॉर्म में लिखो या वैसे, बस उसके सामने क्या नेगेटिव साइन लगा दो। वो सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होंगे, जो आपको गिवन पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा उससे छोटा होगा, आपकी क्वेश्चन पूरे होगा, आपके आंसर लग। लेकिन अब इसी केस में यहां पर अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूं कि ये नेगेटिव होता तब क्या करते हैं, ये नेगेटिव क्या हो, जैसे कि -3/5 दे देता, राइट 5 रेशनल नंबर लेस देन -3/5, तब क्या करते, इसका उल्टा कर लेते। अब जितने पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, -3/5 से बड़े होंगे। जितने पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे सब के सब क्या होंगे, -3/5 से बड़े होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया है और क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन 3/5। तब अब इस केस में हमें क्या करना होगा, वही तरीका अख्तियार करना है बेटा, 3/5 को हम क्या कर लेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब डेसिमल फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.6, यानी अब क्या करें, पहले डेसिमल नंबर लिखना है, तो 0.6 से बड़ा होगा 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है, 61, 0.62, ये सारे के सारे क्या होंगे, 0.6 से बड़े होंगे। अब बड़े होंगे तो इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है 7/10, डेसिमल के बाद इसमें भी एक डिजिट है तो 8/10, डेसिमल के बाद इसमें भी एक डिजिट है 9/10, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा, 1 के बाद 2 0, में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 के बाद 2 0। ठीक, इस तरीके से ये कई सारे रेशनल नंबर हो गए। जब क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया होगा और बड़े रेशनल नंबर लिखने कह रहा है, तब वैसे केस में आप आसानी से नहीं, बल्कि उसको क्या करना होगा, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उससे बड़े डेसिमल नंबर्स को हम लिख लेंगे कहीं साइड में और उसके नीचे फिर उनको क्या कर देंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत आसान है फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना, कि जो डेसिमल नंबर दिया गया है उसके नीचे पहले क्या लिख लो, 1, ठीक है, ये लिख लो ऐसे 1। अब इस नंबर को ऐसे लिख दो। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे वो काउंट करो, तो डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में। तो राइट साइड में 1 है, नीचे 1 0, जितने डिजिट होंगे उतने नीचे 1 के आगे उतने 0 लगा दो, वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म कह लो या रेशनल नंबर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ठीक इस तरीके से जैसे कि पिछले की राइट 5 रेशनल नंबर लेस देन -3/5। अब -3/5 से भी छोटे लिखने, बड़े नहीं, बड़े लिखने कहता तो फिर क्या करते, सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर को लिख देते, काम हो जाता। लेकिन छोटे यानी इससे भी छोटे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा -0.6। अब -0.6 से भी छोटे रेशनल नंबर लिखना है तो क्या करेंगे, अब ये मत कहिएगा कि -0.5 इससे छोटा, नहीं, इसमें नेगेटिव नंबर में जो नंबर जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, बड़े रेशनल नंबर हम लिखेंगे, जैसे कि वही चीज 0.7 माइनस में जो उसमें लिखे -0.7 -0.8 -0.9, तो यही होगा, माइनस क्या आएगा, -7/10 -8/10 -9/10। ये सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होंगे, इस रेशनल नंबर से भी छोटे रेशनल नंबर होंगे। तो इस तरीके से आई होप जितनी बातें मैंने डिस्कस की हैं सही इंपॉर्टेंट थी। तो इन लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा, तीनों लेक्चर्स कनेक्ट कर लीजिएगा। पहले मैंने नंबर सिस्टम डिस्क्राइब किया है, नंबर सिस्टम समझिए, फिर रेशनल नंबर के बिटवीन में रेशनल नंबर को एग्जिस्ट करना सिखाया है, और फिर कैसे अगर हमको गिवन दे दे कि फाइंड आउट करो इनमें से कौन सा लाई कर रहा कौन सा नहीं लाई कर रहा वो सिखाया, और फिर अगर गिवन रेशनल नंबर से ग्रेटर या लेसर रेशनल नंबर हमको लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। लगभग टॉपिक पूरी क्लियर है। अब इसके बाद अगला नंबर सिस्टम हम शुरू करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।